नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मच गया है और अब अब्बा जान पर यह बात पहुंच गई है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री को कुछ ऐसा कह दिया कि उनके बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तिलमिला उठे। दरअसल अखिलेश ने एक कार्यक्रम में खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू बताया तो सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने उन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके अब्बा जान कहते ही अयोध्या में परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे, लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो अगले 3 साल में वहां एक बड़ा भव्य मंदिर होगा। योगी बोले कि हमने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने 1990 में भी कहा था कि जहां रामलला विराजमान हैं मंदिर वहीं बनेगा। तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी, लेकिन अब आप देख लीजिए मंदिर का काम शुरू हो चुका है, जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। योगी ने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान क्या कहा। अखिलेश यादव तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि सियासत में ऐसी बातें बर्दाश्त नाकाबिल हैं। वो भी योगी के पिता के बारे में कुछ कह सकते हैं, उन तक भी पहुंच सकते हैं। तो अब किस किस मोड़ से गुजरेगी उत्तर प्रदेश की सियासत? क्या योगी ने लगा दिया है मुस्लिम परस्ती का आरोप? और अखिलेश को क्यों पड़ रही है खुद को बड़ा हिंदू बताने की जरूरत? क्या मुलायम सिंह के माथे से हट पाएगा गोलीकांड का कलंक? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव आते ही घमासान शुरू हो गया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप और जुबानी सियासी जंग छिड़ चुकी है। तो वहीं एक तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कहा, जिस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की बातें सत्ता में राजनीति में बर्दाश्त के नाकाबिल हैं और वो भी योगी के पिताजी तक जा सकते हैं। तो अब इस पर बहस छिड़ गई है, लेकिन इसको लेकर के कई सवाल भी जो निकले हैं उन सवालों पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं। केसी जैन साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। शशांक यादव एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आचार्य शशि भूषण जी हिंदू धर्म गुरु हैं और हाजी मोहम्मद सलिस मुस्लिम धर्म गुरु हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल शशांक यादव जी आपसे है, आखिर किस तरह की बात का बुरा लग रहा है? अब्बा जान ही तो कहा है। ये चीज क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। क्योंकि अभी वो कॉल नहीं आ पाई है उधर से असल में उसकी। शशांक जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है जी। मैं जो अब्बा जान शब्द पर आखिर इतना घमासान क्यों है? अब्बा जान जिस भाषा में बोला गया, जिस तरीके से बोला गया, इस तरीके की बात है। उनके अब्बा जान, व्हाट डज इट मीन? ये क्या मतलब है? आप किसी पूर्व मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ में वार्ता कर रहे हैं। और जब आपने कहा कि परिंदा पर नहीं मार सकता, वो कहते थे, तो आपने भी जो है जब न्यायालय का आदेश हुआ तभी निर्माण कार्य शुरू हुआ। और शुरू से समाजवादी पार्टी यही तो बात कर रही थी, भैया इसको प्रेम से निपटा लीजिए, आपस में बातचीत से निपटा लीजिए या न्यायालय से बना लीजिए। आप अगर ये कहते थे कि मंदिर निर्माण आपने कहाँ किया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ, वरना आप चाहते तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आप कर सकते थे इसको। लेकिन आपकी मंशा किसी भी लेवल पे ये नहीं थी, आप इस मुद्दे को लटकाना चाहते थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेहनत करके एक शानदार जजमेंट दिया जिसको पूरे देश ने बड़े दिल से स्वीकार किया। और उसके बाद अब चीजों को निकालने के लिए इन भाषा को, मेरे ख्याल से कोई भी जो सामान्य शिष्टाचार में यकीन करता है वो इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी कहा, मुझे लग रहा है कि वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और एक पुत्र होने के नाते एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उनकी। लेकिन अब्बा जान शब्द में ऐसी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आपत्ति दिख रही है। नहीं, आप खाली अब्बा जान शब्द पे क्यों जा रहे हैं? आप पूरे रेफरेंस में बात करिए ना। तो पूरे रेफरेंस पर उन्होंने तमाम बातें भी कही हैं। उन्होंने तमाम बातें भी कही हैं कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, ये भी कहा है उन्होंने।
इसको इसको तो खुद मुलायम सिंह ने स्वीकार किया है। नहीं, वो भी सही है और ये भी माना कि दुर्भाग्यपूर्ण भी माना उसको। उस वक्त आप अगर एक स्टैंड क्या होता, कोई भी व्यक्ति होता तो क्या स्टैंड करता, जो भी मुख्यमंत्री उस समय होता, एक तरह सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए आप कौन सा कानून की कौन सा तरीका है। अल्टीमेटली अंततः पुलिस कोई भी लाठीचार्ज, आज की तारीख में हम एक सामान्य सी साइकिल रैली निकालते हैं तब हमारे खिलाफ एफआईआर होती है 144 लगा के, और जहां पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो कि वहां पर किसी भी लेवल पे हर एट एनी कॉस्ट स्टेटस को हैज टू बी मेंटेन, यहाँ पे यथास्थिति बनाए जाने के निर्देश हो और सबसे बड़ी अदालत के निर्देश हो, तो वहां पर आप कानून को कैसे बचाएंगे। चलिए केसी जैन साहब, हेलो, केसी जैन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, मिल रही आवाज, मिल रही आपकी। जी, अब्बा जान शब्द पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस एक प्राइवेट चैनल के कार्यक्रम में सवालों का जवाब दे रहे थे, उसमें जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव जी ने ये आरोप आप पर लगाए हैं कि आपने जो कर्ज माफी की, कोई कर्ज माफी आपने नहीं की, आपने कोई निर्माण कार्य नहीं किया, आपके समय में किसी को बिजली नहीं मिल पा रही है, किसानों का कोई भला नहीं हो पा रहा है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब देते हुए कहा, और उसमें धारा प्रवाह जब बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे में किस प्रकार से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में किस प्रकार से घोटाला होने जा रहा था, और उसको हमारी सरकार में आने के बाद में अच्छे तरीके से किस प्रकार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया बिना किसी घोटाले के, और साथ ही साथ किसानों का कर्ज भी हमने माफ किया। इनके सांसद और विधायकों को टाइम न मिला हो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने बाकायदा कैंप लगा करके जिला और तहसील स्तर पे कर्ज माफी के सर्टिफिकेट 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी, जिसमें से लगभग 86 लाख किसानों को लाभ मिला, तो उसको सबने देखा। और रही बात ये कि ये तो ये भी कहते थे इनके अब्बा जान कि हम परिंदा अयोध्या में फल नहीं मारने देगा, फल नहीं मारेगा अयोध्या में, और हमने वादा किया था कि हम भव्य मंदिर का, भगवान राम मंदिर के भव्य निर्माण हम करेंगे, तो हमने तब भी कहा था और हमने अब करके दिखा दिया। तो वो धारा प्रवाह कोई बोलता है, वैसे भी अगर पिता कहिए, अब्बा कहिए और जो है बापू कहिए, तो ये सब पर्यायवाची है। जहाँ माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी उर्दू को प्राथमिकता देते हैं, वहां पे अगर अब्बा कह दिया गया, मुसलमानों को प्राथमिक स्तर पर रखते हैं। ये आज भी उन्होंने कहा है, 7 तारीख को जब उन्होंने दिनेश्वर मिश्र जी की जयंती पे साइकिल रैली का उद्घाटन किया, तब भी उन्होंने इस बात को कहा कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है, और आज भी उन्होंने जगह जगह तहसीलों पे कार्यक्रम करके डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है कि जो इसके पहले जो तमाम सारी रिपोर्टें थी उनको आप लागू करिए। मुसलमानों की स्थिति जनता से ही बदतर है। तो अगर ये मुसलमानों को तरजीह देते हैं, अगर इनको कह दिया गया कि अखिलेश जी के अब्बा जान ये कहते थे, मुख्यमंत्री के अब्बा जान ये कहते थे कि परिंदा भी पैर नहीं मारेगा अयोध्या में, और आज भव्य भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसमें कोई असहयोगी है न तो कोई गलत बात कही गई है। जो कुछ उन्होंने कहा, आचार्य शशि भूषण जी भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, अखिलेश यादव अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो बीजेपी से भी बड़े, जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी बड़े हिंदू हैं। अब आखिर अखिलेश यादव को क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब वो अपने आप को बड़ा हिंदू बता रहे हैं? वैसे राजनीति में हमें तो ज्यादा प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं मैं, लेकिन अब बात जब आ जाती है मुद्दे की तो बात करना भी पड़ता है मजबूरन। चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं, लोग अपना ब्राह्मण कार्ड, मुस्लिम कार्ड और जातिगत धर्म और संप्रदाय की राजनीति करना चालू कर देते हैं। बाकी पूरी जनता, यूपी की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जान रही है कि किस प्रकार से राजनीतिक लोग आपस में हम समस्त लोगों का बंटवारा कर देते हैं। अब आपको कितना खेद होता होगा इस बात को भी जान करके अवस्थी जी कि अब हिंदू में यादव को अलग कर दिया गया, ब्राह्मण को अलग कर दिया गया, क्षत्रिय को अलग कर दिया गया,
बनिया को अलग कर दिया गया, पटेल को अलग कर दिया गया। ये क्या हिंदू नहीं है लोग? और यहाँ ये जो लोग राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों का काम है। बाकी हम सुबह से लेकर के शाम तक मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, चाय पीते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं घर के लिए खरीदते हैं। कोई किसी से जाति नहीं पूछता है कि हाँ भाई आप किस जाति बिरादर के हो। ये लोग ब्राह्मण कार्ड खेलने या मुस्लिम कार्ड खेलने, इन लोगों का राजनीतिक फंडामेंटल है, बयानबाजी है। और रह गई बात, इस बात के लेकर के आज जो डिबेट हो रहा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ 6 मई 2017 को माननीय योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह में एक बड़ा सुंदर मैटर वायरल हुआ था। इस समय उस मंच पर माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी मौजूद थे और मोदी जी के कानों में माननीय मुलायम जी ने कुछ शब्द रखा। उसके ऊपर आपको याद होगा कि वो वीडियो उस समय वायरल हुआ था। उस समय के यही न्यूज एंकर निशांत चतुर्वेदी जी ने पूछा चैनल पे, इनसे पूछा अखिलेश जी से कि क्या बातें हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, बताने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रेस किया गया। इन्होंने कहा उस समय नरेंद्र मोदी जी को कहा कि नरेंद्र मोदी जी के कान में कहा गया कि बच के रहना, ये मेरा बेटा है। तो क्या ये मोदी जी का सम्मान का बात नहीं है? मोदी जी के साथ अखिलेश जी ने अच्छा बर्ताव किया उस समय 2017 में एक अच्छे चैनल पर। ये तो बयानबाजी है। और रह गई अब्बाजान, कोई गलत बात नहीं है, अब्बाजान तो पिताजी को कहते हैं। इसमें कहाँ से आखिर में ये लोग तो रोजा अफ्तार पार्टी खुल्लम खुल्ला करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अब्बाजान अगर कही दिया योगी जी ने तो मैं तो समझता हूँ कोई बुरा शब्द नहीं रखा है। अवश्य जी। चलिए हाजी साहब, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से अब्बाजान शब्द कहा गया, अखिलेश को बुरा लगा और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्ती का भी ये बात कही गई है कि जो समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, उसी के वोट बैंक से वो राजनीति में जा पाती है। मैं सबसे पहले तो जो अभी हमारे महाराज महोदय जो बयान कर रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, दलित बना दिया, छूत बना दिया, ठाकुर बना दिया, वैश्य बना दिया, तो ये जो शब्द ये जो बनाया है, ये किसने बनाया है? ये तो बनाया है उन्हीं ब्राह्मणों ने जो 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 धर्म के नाम पर हिंदू समाज का शोषण करते रहे, जिन्होंने हजारों साल दलितों को अपनी चारपाई पे नहीं बैठने दिया, जिन्होंने कार के आधार पर मनुष्य का विभाजन किया, जिन्होंने इंसानियत को पसेपुश डाल करके एक हिंदुत्व का नारा गढ़ा और मुसलमानों को इस मुल्क में मलिच्छ और दलितों से बदतर स्थान पर पहुंचा दिया। तो ये तो इनकी मजहबी आस्थाएं हैं। क्या ये इन मजहबी आस्थाओं को नकार रहे हैं? क्या ये उस मंत्र को कंडम कर रहे हैं जिसमें इन्होंने मनुष्य से मनुष्य की पूजा कराई है, जिसपे इन्होंने कहा कि इस सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा है, ब्रह्मा मंत्र के कंट्रोल में है, मंत्र ब्राह्मण के कंट्रोल में, अल्टरनेट पूरी सृष्टि का कंट्रोलर ब्राह्मण है, वो पूजनीय बाकी सब दास है। तो जिसने ये फलसफा पेश किया, आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो कार के आधार पर विभाजित समाज जो कह रहा है सब हिंदू है। हिंदू का ये सनातन धर्म, या तो कहो कि सनातन धर्म शुरू में गलत था, उसमें गलत तरीके से इंसान को विभाजित किया गया। ढोल पशु नीच और नारी कहने वाले अगर रामायण लिख दें तो उनकी रामायण पर पूरा महाभारत छाड़ दिया जाए, राम मंदिर का इशू बना दिया जाए। अगर इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत तौर पर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के राजनेता अपने को एक से बढ़कर एक धार्मिक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म संविधान में व्यक्तिगत तौर पर मनुष्य के आजादी के लिए एक काज रखा गया, एक क्लास हैगा कि लेकिन हाजी साहब अब्बाजान शब्द खराब है क्या? अरे अब्बा जान के बाहर में आप अब्बा जान के पीछे क्यों पड़े हो? आप आइए इस मुद्दे पर कि ये देश संविधान से चलेगा या आस्थाओं से चलेगा या धर्म से चलेगा, हिंदूवाद से चलेगा, मुस्लिमवाद से चलेगा, सिखवाद से चलेगा, दलितवाद से चलेगा या संविधान से चलेगा? अब्बा जान और भाईजान कह देने से किसी एक संप्रदाय, किसी पर कोई इतनी बड़ी आफत नहीं गिरती है। लेकिन ये जो एक दूसरे को राजनेता अपने को दूसरे से बड़ा धार्मिक साबित करके इस देश में जो उन्माद भड़का रहे हैं, ये क्या संविधान के अनुसार है?
क्या इसकी संविधान इजाजत देता है, या संविधान ने धर्म व्यक्तिगत तौर पर इंसान को जीवन शैली में एक दे दिया। हिंदुस्तान में अगर मुसलमान पर्सनल लॉ पे चल रहा है तो वो इस्लाम का एक पार्ट मान रहा है, बाकी पार्ट से उसने मुसलमानों ने कभी नहीं कहा गया कि ये वहाबी है, ये शिया है, ये सुन्नी है। अरे शिया सुन्नी वहाबी है तो एक अलग चीज है। तुमने कहा के आधार पर ये तो नजरिया की बात है। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, क्रिश्चियन सिख धर्म क्या है। हमने ये नहीं कहा कि पारसी धर्म क्या है, हमने ये नहीं कहा। आप ये एक अलग नजरिया है। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी मूर्ति पूजा की विरोधी है, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, सिख हो, पारसी हो, ये सब की सब चाहे आर्य समाज हो, ये सब मूर्ति पूजा के विरोधी है। ये नजरिया से है, आप मौलाना है, मुस्लिमों के ठेकेदार बनिए। आपके हिंदू धर्म क्या आपकी जागीर है? अगर हिंदू धर्म को ईश्वरी धर्म मानते हो या आप अपनी जागीर मानते हो? अगर हिंदू धर्म को ईश्वरी धर्म मानते हो तो मुझे कहने का अधिकार है। और अगर आपकी पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर आपने हिंदुत्व को प्राइवेट कंपनी बना रखा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें सब कुछ करने का अधिकार नहीं है। नहीं, आप भारत देश संविधान से चलेगा या अब्बा जी से चलेगा, अम्मा जी से चलेगा, मोदी जी से चलेगा, गुरु गोलवलकर से चलेगा, सावरकर से चलेगा, आरएसएस से चलेगा, किससे चलेगा? किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। अगर संविधान से चलेगा, अगर देश संविधान से चलेगा तो धर्म इसमें मनुष्य का प्राइवेट पॉइंट है। धर्म के ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। जिसको जो धर्म अच्छा लगे उसको स्वीकार करे, उसका प्रचार करे। लेकिन यहाँ तो धर्म के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है और डीजे सही कह रहे हैं हाजी साहब। अभी कल की ही बात बता रहा हूँ। कल ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फरमान जारी किया है। कल ही मुस्लिम लॉ बोर्ड ने फरमान जारी किया है। मैं बता रहा हूँ कि दूसरे धर्म में जो गैर मुस्लिम है, अगर उनके साथ शादी होती है तो इसमें अपमान है, धर्म का अपमान है। देखिए ऐसा है, अगर किसी भी व्यक्ति ने जबरन लालच देकर और धोखा देकर शादी की है तो इसमें अपमान नहीं, क्या सम्मान है? सरिया इसका लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए। वो पता है धोखा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, जब बैगों में भरी लाशें मिलती हैं। तो आपने तो पूरा धोखे का धर्म बना रखा है, आपने तो पूरा धोखे और झूठ पर आधारित समाज बना रखा है। आपने जो मारे कहानियों को, मैं भी, मेरी गोत्र भी वशिष्ठ है, मैं भी हिंदू था, मेरे पूर्वज भी हिंदू थे, हम हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान है। हमने देखा कि वहाँ शोषण है, वहाँ इस्तेसाल है इंसानियत का, वहाँ झूठ पर आधारित, कहानियों पर आधारित धर्म की व्याख्या की जाती है। इसलिए इस्लाम में शरण नहीं हमारे पूर्वजों में। बढ़िया, बहुत अच्छा किया, आपको मुबारक हो इस्लाम। शशांक साहब, शशांक जी, इस्लाम मनुष्य धर्म नहीं है। इस्लाम जो है किसी मनुष्य के आधारित गणना पर कोई धर्म नहीं है, ईश्वरी धर्म है। बिल्कुल, इस्लाम के नाम पर देश दुनिया में क्या हो रहा है मौलाना साहब सब जानते हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कई देशों में सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये मुस्लिम है, अंदर नहीं घुसने देते। बहुत से देशों ने मुस्लिम देशों के वीजा नहीं लगने देते। क्या स्थिति है वो सभी को पता है। चलिए शशांक जी, हम नहीं चाहते कि कार्यक्रम में किसी भी तरह का धार्मिक मुद्दे को ज्यादा उछाला जाए। हम यहाँ पर जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति का जो स्तर कितना गिर गया है, उस स्तर को लेकर बात कर रहे हैं
कि अब एक दूसरे को दिखा करके, धर्म को आगे रख करके इंसान की वो हुआ करती थी, वोट लेने की कोशिश की जा रही है। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मौलाना साहब, आप टॉपिक से भी मत भटकिए। आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? आपको भारत के संविधान के अनुसार देश कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? वो चलाएंगे तो भगवा वस्त्र पहन कर लोगों का शोषण बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल वही चलाएंगे, बिल्कुल वही चलाएंगे, वही चला रहे हैं, आगे भी वही चलाएंगे। बिल्कुल कोई डर के नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। बिल्कुल हमारे इससे अब वो दौर चलेगा, चारपाई में नहीं बैठने देते थे, मंदिर में नहीं घुसने बिल्कुल देते थे बिल्कुल लोगों को। अब वो दौर खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप देखने गए थे, आप देखने गए थे किस तरह, किसने ये सिस्टम बनाया, आप देखने गए थे? आपको मौलाना साहब, आपको ज्ञान है, मौलाना साहब आपको ज्ञान है कि किस आधार पर बांटा गया है वर्गों में? आपको पता है मौलाना साहब, आपको पता है, आपको पता है कि वर्गों को किस आधार पर बांटा गया था? आप मनुस्मृति पर सवाल उठा रहे हैं कि आपको मनुस्मृति पढ़ी है आपने कभी? आपने पढ़ी है मनुस्मृति? ब्राह्मण का बेटा अगर बलात्कार कर दे तो उस पर क्या सजा है मालूम है आपको? चलिए अब ब्राह्मण का बेटा चलिए तुम्हारी सभ्यता। चलिए अब इस विषय पर ज्यादा नहीं। शशांक साहब, शशांक जी आप बोलिए। जैन साहब थोड़ा शशांक जी को बोलने दीजिए। काफी समय से वो आप लोगों को सुन रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए बिल्कुल, आप संविधान को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा इस्लाम है। क्या संविधान को मानते हैं आप? कब आपने संविधान को माना है? आप राष्ट्रगान को नहीं मानते, आप क्या संविधान को मानेंगे? किस तरह का संविधान मानेंगे आप राष्ट्रगान का विरोध करते हैं, आप राष्ट्रगान का विरोध करते हैं, आप करते हैं। आप मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होने देते। आप सुनाइए, आप गाइए, आप वंदे मातरम गाइए, आप वंदे मातरम गाइए। मौलाना साहब आप वंदे मातरम गाइए। मैं संविधान की बात करूंगा, मैं संविधान की बात करूंगा। आप सभी रुकिए, मैं करूंगा संविधान की बात। आप वंदे मातरम गाइए। बोलो, वंदे मातरम में क्या बुराई है? गाइए ना। हाँ हम वंदनम गाइए, पूरा वंदे मातरम तुम सुना दो तो हम आप 4 लाइन सुना दीजिए मुझे। वंदे मातरम अगर तुम्हें याद है तो सुना दो। मैं सुनाऊंगा, आप सुनाइए फिर मैं सुनाऊंगा, आप सुनाइए फिर मैं सुनाऊंगा, आप सुनाइए फिर मैं सुनाऊंगा। तुम्हें खुद नहीं आता है, तुम हमसे मैं सुनाऊंगा आपको, आप सुनाइए। मैं सुनाऊंगा आपको, मैं सुनाऊंगा आपको, तुम्हें खुद नहीं आता। मैं आपको सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। आप गाइए, आप 2 लाइन सुना दीजिए, आप 2 लाइन सुनाइए, मैं आपको 4 लाइन सुनाऊंगा। मौलाना साहब संविधान की बातें कर रहे हैं आप आसमानी किताब से बाहर कभी जा नहीं पाते, आप सिर्फ संविधान की बात करते हैं। जाना होता पाकिस्तान जाते, जिन्ना के साथ जाते, हमने लात मारी उनको। हमने भारत के संविधान को माना, हमने भारत में रहने के लिए सीमित इस्लाम को माना, और पर्सनल हमारा सीमित इस्लाम है। हम इस्लाम के उन सीमित नियमों को मान रहे हैं जिसमें हमारा जीवन चलिए अब छोड़िए। शशांक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? शशांक जी, हमारे दोनों सम्मानित साथी अगर समय दे तो मैं बोलूँ कि लंबी हो गई बहस जैन साहब की और मौलाना साहब की। मैं ये कह रहा बस सर, 3 घटनाओं को जरा सा गौर कर लीजिए और उसका विश्लेषण खुद कर लीजिए। कोई कहने या गाने की जरूरत नहीं है। अभी मुरादाबाद की घटना हुई, 2 मुस्लिम परिवारों ने 2 घर खरीदे, 78 हिंदू परिवारों ने मोहल्ले में कहा कि सामूहिक पलायन है और हमें ये पसंद नहीं है कि मुस्लिम लोग यहाँ पे घर खरीदें। तो बड़ा मीडिया में हाईलाइट हुआ। दूसरी घटना, गुजरात में एक कानून बना था, एक धर्म से दूसरे धर्म को बेचने पर कोई जो है उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और तीसरी चीज जो बार बार कहा जा रहा है, अखिलेश जी को अपने को हिंदू इसलिए साबित करना पड़ता है कि जिस समय वो 2017 में कालिदास कुमार को छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलवाया जाता है।
आपके पास 50 आर्गुमेंट हो सकते हैं कि साहब गंगा जल से हमने इसलिए धुआया कि हम मकान को शुद्ध कर रहे थे। आप ये कह सकते हो कि साहब हमने एक धार्मिक अनुष्ठान किया था, हमने गंगा जल से करवाया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, आप क्या सोच रहे हो वो अपनी जगह पर है और परसेप्शन क्या जा रहा है वो अपनी जगह पर है। ये जो जितने भी नियम कानून बनते हैं, जैसे कसदन कि उनके अब्बा जान, जो मूल बहस पे मैं आ रहा हूं, मैं मुद्दे से भागता नहीं हूं, इधर उधर नहीं भागता। जिस मुद्दे पे बात हो रही है मैं उसी पे, केवल उतने पर अपने को सीमित रखूंगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया उनके अब्बा जान। यहां पर संवैधानिक व्यक्ति को किसी भी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, दोनों लोग वो सांसद हैं, उनके लिए इस भाषा का तमाम मीम्स बनते हैं, कोई बाबा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो हम बाबा का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम उनके लिए किसी प्रकार के गोरखपुर के मठाधीश का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब हम सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। तो मेरी जो मूल आपत्ति है कि अब्बा जान का आपने जिस लहजे में से और जिस व्यंग्यात्मक भाषा में इस्तेमाल किया, वो कहीं से भी एक शिष्ट राजनीतिक शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। मेरा ये आरोप है। और मेरा ये भी आरोप है कि जैसे माननीय योगी जी बड़े आराम से कहते हैं कि ठोक दो की एक राजनीति चलती है कि हम ठोक दें। आप बोल सकते हो, आप मुख्यमंत्री हो, आपको पूरा अधिकार है, आप बहुमत की सरकार चला रहे हो, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी में ठोक दो वाली भाषा कभी भी उचित नहीं। ये लोकप्रिय भाषा हो सकती है, बिल्कुल ये लोकप्रिय भाषा हो सकती है, लेकिन ठोक दो ये कभी भी शशांक जी, एक बड़ा सवाल ये है दरअसल, इस मुद्दे को पूरा आप इस तरीके से समझिए कि जब खुद मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैंने गोली चलवाई कार सेवकों पर और मुझे उसका कोई दोष नहीं है, तो एक उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिंदुत्ववादी से हटकर हो गई है। इसीलिए यह सवाल जायज है। यहाँ आपने अभी जो पहला शब्द कहा है कि उसको कोई दुख नहीं है, ये थोड़ा सा आपने, मुलायम सिंह यादव ने अगर संविधान के अनुसरण करते हुए जो वादा किया था, हलफ दिया था, उसके अनुसार अगर काम कर दिया तो उन्होंने गलत किया। मैं एक मिनट अपनी बात एक मिनट खाली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा तो नेताजी के लिए तो मुल्ला मुलायम सिंह खूब छपा, अखबारों में छपा, लेकिन वो अखबार में चलता था। लेकिन कभी भी आप किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, मैं पूरी चुनौती के साथ कह सकता हूँ, चाहे वो अटल जी रहे हो, चाहे आडवाणी जी रहे हो, चाहे इवन कल्याण सिंह जी रहे हो, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने कभी भी माननीय नेताजी को मुल्ला मुलायम सिंह नहीं कहा, जबकि अखबारों में मुल्ला मुलायम सिंह खूब चलता था। तो मेरी आपत्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से एक शिष्टाचार की भाषा की एक मेरी अपेक्षा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी ये अपेक्षा है कि मैं वो भाषा नहीं बोल सकता जो दूसरे लोग सामान्य रूप से बोलते हैं। बस मुझे आपत्ति उनके अब्बा जान दोनों शब्दों को जब आप जोड़ते हैं तो दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे, माननीय अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री और माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री, और उनके अब्बा जान कह के जिसको व्यंग के अलावा कुछ नहीं सकता। अगर आप खाली अब्बा जान शब्द की मीमांसा पे जा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में बहस से कोई मतलब नहीं है। चलिए केसी जैन साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी हमारे साथ पैनल में बैठे साथी ने स्पष्ट किया कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण चल रहा था, उस समय कान में कुछ माननीय नेताजी ने माननीय मोदी जी के कान में कुछ कहा, लेकिन एक कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जब उनसे पूछा गया कि क्या कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा है, इससे संभल के रहिएगा। ये कौन सी भाषा है? सार्वजनिक मंचों पे इस तरीके की भाषा, इससे डर के रहिएगा, संभल के रहिएगा। एक प्रधानमंत्री को आप डराना चाहते हो, देश के प्रधानमंत्री को ये बता करके कि ये मेरा बेटा है। तो जब इस तरीके की शैली का इस्तेमाल होता है, जब चिनी वाले बाबा कह करके इस तरीके की शैली का इस्तेमाल होता है, तो अगर उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही, पहली बात तो धारा प्रवाह जवाब देते हुए उन्होंने कहा, और इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जब माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हुए नहीं सकते हैं कि हाँ हमने गोली चलवाई। आज भी कई चैनलों पर मेरी डिबेट थी और समाजवादी पार्टी के साथियों ने कहा कि हाँ गोली चलवाई, क्यों गोली नहीं चलवाते? कार्यकर्ता थे, कारसेवक थे, अगर गए थे तो गए थे, लेकिन आप छेड़े कहीं लेके क्यों गए थे? छेड़े कहीं लेके जाएंगे तो गोली चलेगी और मरेंगे।
इस शैली का इस्तेमाल समाजवादी के लोगों ने आज हमारे साथ चैनल पे बैठ करके की डिबेट में। तो अगर माननीय योगी जी ने अगर ये कहा इस जवाब में कि अखिलेश जी ये कहते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, और वो काम गिनाते हुए ये बात कहते हैं कि हमने तो राम मंदिर बनाने का भी काम किया, और उनके अब्बा जान ये कहते थे कि हम मंदिर नहीं बनाने देंगे, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो काम को गिराते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण भी शुरू कर दिया है, हमने जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दिया है, हमने घरों में बिजली भी दी है, पहले 5 दिनों में बिजली आती थी, हमने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए 86 लाख किसानों का कर्ज भी हमने माफ किया। तो काम गिराते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोध्या में हमने राम मंदिर भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, और हमने पहले भी कहा था कि जहां पे भगवान राम लला विराजमान है यहीं पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ये शब्द थे, उसी पे उन्होंने जोड़ते हुए इस शब्दों का इस्तेमाल किया। तो हमें नहीं लगता इसमें कोई असंयुक्ति है या कुछ गलत कहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने को ये प्रूव करना चाहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हितैषी पार्टी। पाक कालीदास मार्ग पे लगातार 5 सालों तक रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन होता रहा। कितनी बार यहाँ पर नवरात्रि पे 9 देवियों का आगमन किया गया, कलश रोज कराया गया। जिस प्रकार से रोजा अफ्तार पार्टियां होती रही, हजारों हजार लोगों को बुला करके वहां पर सरकारी पैसे से लुटाता जा रहा, वैसे ही क्या ये इनकम टैक्स का पैसा, क्या ये सरकारी चलिए, पैसा हमारे साथ हिंदुओं की नवलगिरी जी कन्या महाराज भोज भी में जुड़ गए हैं। कन्या भोज करा करके जैन साहब, नवरात्रि नवलगिरी जी महाराज भी जुड़ गए हैं। नहीं किया गया। महाराज जी, जी। आज एक ऐसी घटनाक्रम हुआ, दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान कह दिया मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को इस पर बुरा लग गया। आखिर अब्बा जान शब्द में क्या ऐसी आपत्ति होनी चाहिए? मैं बता देता हूँ। उन्होंने तो अब्बा जान कहा, इससे पहले तो लोग बाग मुलायम जी को मुलायम खां कहते थे, अखिलेश खां कहते थे। उत्तर प्रदेश की जनता जो है पहले इनको मुलायम खां कहती थी। ये खाली मुसलमानों के हितैषी रहे हैं। इन्होंने जो अत्याचार किया है हिंदुओं पे, जो यहाँ के लोगों पे, राम भक्तों पे, यहाँ के सारे लोग जान गए हैं, इसलिए तो इनको सत्ता से हटा दिया गया। अब इनकी छल छलावा नहीं चलेगा। इन्होंने देखी आजम खां के साथ में इन्होंने कितनी लूट नहीं करी। सारे लोग जानते हैं कि ये खाली मुस्लिम को लेके चलते हैं, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, अपनी राजनीति के लिए। अभी एक देखिए आतंकवादी को अखिलेश जी ने क्या क्या नहीं कहा। अगर एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए, ये आतंकवादियों के साथ में है, मुस्लिमों के साथ, उन मुस्लिमों के साथ में है जो हिंदू विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो धर्म विरोधी हैं, जो उनके साथ में है। अगर अब्बा जान कह दिया तो बहुत छोटा शब्द का इससे बड़ा शब्द कहना चाहिए था। इन्होंने इतिहास उठा के देखिएगा, मुलायम का और अखिलेश जी का इतिहास उठा के देखिएगा। इन्होंने हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं। आज देखिए आप सुनिएगा, योगी जी के आने के बाद नफरत की बुनियाद बोले, उसका इतिहास उठाया गया। आज मोदी जी और योगी जी के आने के ठीक है। पूरे विश्व में अगर तुम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टिकरण किया, तो कांग्रेस ने 70 कमेटी बना के मुसलमानों की वास्तविक स्थिति बता दी देश को कि मुसलमान दलितों को बदतर हो गए हालत में। टैक्टिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मुसलमान जो है टैक्टिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर दलितों को बदतर। ये 70 कमेटी की रिपोर्ट 2005 में तैयार हुई, जो 2006 में पार्लियामेंट में आई। तुम्हें लोग प्रोपेगेंडा करते थे कि मुसलमानों का तुष्टिकरण होना चाहिए, तो मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही कांग्रेस। और कांग्रेस ने बताया कि मुसलमान की दिशा दशा में पहुंच गया है। आप मुसलमानों को रोजा अफ्तार पार्टी बहुत, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, इसी कानपुर के अंदर रोजा अफ्तार पार्टी डीएम साहब भैया हुआ करती थी। इनके शासनकाल में क्या नहीं हुआ? हिंदू विरोधी है, इनको निकाल नहीं। आज क्या ये कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने अफ्तार पार्टी निकाली थी? अफ्तार पार्टी अपने बना के करवाई थी। तब आपको नहीं पता, आप बच्चे हुए
अरे यार गलत चरित्र छोड़ो, गलत बयानी करना छोड़ो, चैनलों पर आकर झूठ बोलते हो, झूठ पर आधारित समाज का निर्माण करते हो तुम। उत्तर प्रदेश की जनता तो खूब अच्छी तरह से समझ रही है कि यही आरक्षण की पार्टी की थी, मुस्लिम मंच बनाया है बीच में। उत्तर प्रदेश में एक इंद्रेश कुमार जिसको वो रहेंगे मुखिया, यहाँ का हिंदू अब जाग गया है। उत्तर प्रदेश की देश में हिंदू कौन है ये तो बता दो। ब्राह्मण हिंदू है, बाकी सब हिंदू है जो तुम्हारे घास है, जो ब्राह्मणों के घास है वो हिंदू है या नहीं? जो ब्राह्मणों का घास है वो हिंदू है या तुम हिंदू हो? आप लोग ने किया क्या है? आप लोग झूठ बोलते हो, झूठ किया क्या? झूठे हो तुम लोग। पंडित निकाले गए, कितना अत्याचार किया। जम्मू कश्मीर में पंडित निकाले गए, तुमने बताया क्यों नहीं? 7 साल में तुम्हारी सरकार है, तुमने क्यों नहीं उनको पुनः स्थापित किया वहाँ जाकर के? तुमने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, तुमने क्यों नहीं वहाँ स्थापित किया हिंदुओं को? तुमने महबूबा मुफ्ती के साथ वहाँ सरकार बनाई, कश्मीर में तुमने ब्राह्मणों को क्यों नहीं स्थापित किया? इस पर नहीं आते हो। खाली झूठा प्रचार, झूठी बातें, लफाजी करने वाले नेता है तुम्हारे यहाँ। तुम्हें मालूम ही नहीं रहा कैसे किया जाता है। तुमने नफरतों की सियासत की है, नफरतों पर धर्म चलाया है, तुम्हें तो वही याद है। और किस जन्मभूमि भी बन के रहेगी अब देखिए आप। अरे मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मुसलमान खामोश हो गया, मंदिर के मसले में मुसलमानों ने कह दिया था कि जब जिनको यही नहीं मालूम कि रामचंद्र कब पैदा हुए, वो रामचंद्र कली की लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो बेईमानी पर उतरी आए हैं तो तुम्हारी लाठी तुम्हारी भाई तुमने बना लिया। ठीक है, कौन तुमसे कह रहा है? किसकी औलाद था बाबर? बाबर किसकी औलाद था? बाबर के किसी बाबर की औलादों को किसने अपनी बेटियां दी? बाबर की औलादों को किसने अपनी बेटियां दी? अपनी बेटियां किसने दी थी? ये बताओ, तुमने दी थी या हमने दी थी? बाबर की औलादों को किसी दलित ने बेटी नहीं दी। बाबर की औलादों को बेटियां तुम्ही ने दी जो ऊंची जाति के बने बैठे हो। तुमने अपनी बेटी देकर हमसे रिश्ते नाते जोड़े। मुसलमानों को आपने तुमने बाबर से रिश्तेदारी तुमने जोड़ी, बाबा के किसी दलित ने रिश्तेदारी नहीं जोड़ी थी। हमारे योगी जी हमारे समाज में रिश्तेदारियां नहीं जोड़ी थी। अब तो ये ड्रामा तुम्हारा देख रहे हैं। हाँ, बाबा को किसने दी थी अपनी बेटियां? उत्तर प्रदेश इस समय बहुत टॉप पे चल रहा है पूरे भारत में। हाँ, टॉप पे चल रहा है। तुम्हारे मुख्यमंत्री ने आते ही कहा था कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, गड्ढा युक्त कर दिया। अभी तक के सड़कों के गड्ढा नहीं भरे गए। केसी जैन साहब, शिक्षा तुमने बहुत दे दी है ना। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की तुमने प्रोवाइड कर दी थी। अभी लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलकर जला पाया। आजम खां के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। अरे आजम खान के मामले में आजम खान को लेना देना नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ तुमसे बात कर रहा हूँ, बताओ आजम खान की बात कर रहा हूँ। आजम खान को तुमने जेल में डाला, हमने तो कुछ नहीं कहा। आजम खान को तुमने जेल में डाला, हमने तो कुछ नहीं कहा। आजम खान को लेकर के क्या कर रहे हो? आपको एक भी सीट नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश से। तुमने तो समाज को गुमराह करने वाला सिर्फ प्रोपेगेंडा किया है। तुमने समाज का शोषण किया है, तुमने धर्म के नाम पर किया है। तुम्हारा हमेशा से ये रहा है कि सत्ता आए। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो यही संघ अंग्रेजों की उसने लिखा था अपने माफीनामे में गुरु वलवलकर ने, उसने लिखा था कि आपका ये बिगड़ैल बेटा अभी बाबा की द्वार छोड़कर कहाँ जाए, आप इसे क्षमा करेंगे तो करोड़ों इसके अनुयायी आपके समर्थक होंगे। ये माफीनामा इतिहास में रखा हुआ है। भाई किसी दूसरे को भी सुनने दीजिए आप लोग। आता जाता कुछ बरतानिया को अपना माफीनामा दिया था, उसमें लिखा उसमें लिखा था देशभक्ति सिखाया। अरे तुम क्या देशभक्ति सिखाओगे? हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने देश की आजादी अपना लहू से सींची है। आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई एजेंडा नहीं है विकास का सिवाय। चलिए शशांक जी चलिए शशांक जी। हाँ, तुम्हारी संस्कृति पूरी दुनिया में है। शशांक जी भाजपा ये वैक्सीन की आज वही वैक्सीन यही पैदा होता है।
पूरी दुनिया में तुम्हारी सभ्यता कैसे है सबको मालूम है। पूरी दुनिया में तुम्हारी सभ्यता कैसे सबको मालूम है। कितनी बड़ी तुम्हारी सभ्यता तहजीब है। मैंने बैठ के न खाने की तमीज थी न नहाने की तमीज थी। एक लोटा पानी में नहा लिया करते थे। कैसी संस्कृति में आपकी साइकिल यात्रा पंचर हो गई, आपकी साइकिल यात्रा पंचर हो गई। अरे साइकिल यात्रा से हमें क्या लेना देना, मैं कोई समाजवादी पार्टी का थोड़ी हूँ। साइकिल यात्रा जाए बाहर में, हमें साइकिल यात्रा से क्या लेना है। लेकिन तुम इस देश को क्यों पंचर कर रहे हो। तुम इस देश की गाड़ी को क्यों तबाह करने में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के चारों चलिए। तुम एक पहिया निकाल कर अब और भी लोग हैं मौलाना साहब, महाराज जी, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। गलत बात बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो उनका जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए आप योगी जी जैसा महाराज जी, इसमें आगे नहीं है। योगी जी जैसा योगी जी क्या थे। योगी जी क्या थे। सांसद के अंदर भाव थे कि मेरी जान बचा लीजिए अध्यक्ष महोदय। आज योगी जी कर रहे हो। अरे तुम्हारा काम ही है कि चौथे सूरज की पूजा करना, सारे राज्य के लिए तुम्हारा काम है। अपना जीवन बरबरिया कन्या बावन को चाहिए दक्षिणा, तुम्हें तो सिर्फ माल से मतलब है। मुसलमानों को अपनी रोटियां देकर बादशाहों को तुमने माल कमाया, अंग्रेजों की मुखबरी करके तुमने माल कमाया। कांग्रेस जब तक कच्चा हो रही है उसकी क्या क्यों काटता की। आज भाजपा सत्ता में है, तुम्हें तो हर वो आदमी संविधान की बात करे तुम्हें नहीं लगेगा अच्छा। मौलाना साहब इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान कैसी भाषा बोलते हैं ये लोगों को गुमराह करते हैं। के लोगों को नहीं कहा जाता है कि पाकिस्तान संविधान से चलेगा, बाकी किसी और से नहीं। पाकिस्तान और ये तुम्हारी भूल है। दुनिया में तालिबान की हुकूमत नहीं चलेगी, कट्टरता नहीं चलेगी, कट्टरता नहीं चलेगी, बाकी मुसलमान होगा तो कट्टरता नहीं चलेगी। 3 तलाक से किए 3 तलाक का जब किसी ने नहीं लिया था राजनीतिक सबसे पहले हमने उठाया था। पाकिस्तान हिंदुस्तान में 3 तलाक का मुद्दा तुम सबसे पहले 3 तलाक की सामाजिक सुधार था, सामाजिक सुधार हमने नहीं कहा कि हमने चलाई है। जानते हैं बाल मिला के तुमने रोका, हमने कहा ये अच्छा करना है। चलिए शशांक यादव जी, शशांक जी, अब आप महाराज जी, मौलाना साहब, थोड़ा सा और भी अतिथि गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनकी भी थोड़ी सी राय ले लेते हैं। शशांक मैं जी, केवल इतना कह रहा जी, शशांक मेरा जी। अभी मैं ये कहना चाह रहा था, 2 बातें जैन साहब ने एक रखी, एक महाराज जी ने रखी। जैन साहब ने बहुत शुरू में कहा था, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, केवल प्रश्न तक अपने को सीमित रखता हूँ, कि हमने कर्जा माफी किया 36,000 करोड़ का, जो उनका 1 लाख रुपए तक का कर्जा था। ये इस बात को हम इसलिए कंडेम कर रहे हैं कि मैं तो खुद सदन का सदस्य हूँ। जब पूरा हम लोगों ने आंकड़ा मांगा था तो केवल 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ रुपए बचा था 1 लाख रुपए तक का, और आपको याद होगा कि 75 पैसे और 1 रुपए 14 पैसे तक के कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बने। बिल्कुल, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए के भी प्रमाण पत्र बने थे। जी 15,000 करोड़ रुपए जो बचा था, तो हम लोगों ने कहा था कि साहब ये 15,000 करोड़ रुपए आपने सारे विकास के काम रोक के और आपने इसको रोका था, तो इसको भी 1 लाख की जो धनराशि इसको बढ़ा दीजिए, 20,000 कर दीजिए, 25,000 कर दीजिए, तो और कुछ इसमें काशकार आ जाए। इस सरकार ने कहीं नहीं माना। 36,000 करोड़ रुपए का, मुझे अफसोस है कि 36,000 करोड़ रुपए का सरकार ने विज्ञापन किया, और जैन साहब मैं पूरे ईमानदारी के साथ आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, मात्र 21,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी हुए थे। वो 15,000 करोड़ रुपए किसानों को नहीं मिला। और महाराज जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप बार बार लगातार कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की एक सरकार है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग माननीय मोदी जी ने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कहा कि अभी जो 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसमें 7,000 से ज्यादा पिछड़े और दलित वर्गों के
जो परीक्षार्थी थे उनके साथ धोखा हुआ है और वो तलब कर रही है योगी सरकार को, लेकिन योगी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग में, जो कि मोदी जी का बनाया हुआ, नहीं जा रही है। और उन 7,000 में से 6,200 से ज्यादा केवल हिंदू, दलित और पिछड़े हैं। मुस्लिम तो केवल 200-300-400 लोग हैं उसमें जिनके साथ हुआ, तो उनके साथ न्याय कहां मिल रहा है? जब आप कहते हो हिंदू, हम भी हिंदू, हम एक हिंदुत्व के धर्म में यकीन करने वाले लोग हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं, जन्मना है हम, लेकिन जब जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर एक ये जहां पर संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बनाया है, वो सीधे सीधे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 7,000 से ज्यादा पिछड़े और दलित लोगों के हकों को मारा है, तो क्या वो हिंदू नहीं है जो 6,000 से ज्यादा हिंदू हैं? उस पर कोई भी आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आप जो हमारे धर्मगुरु हैं, जिन पे आपको बोलना चाहिए, कमजोर वर्गों की मदद के लिए आपको आगे आना चाहिए। आप केवल योगी जी के विकास कार्यों की तो तारीफ कर रहे हैं, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम पिछड़े दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर भी आपको बोलना चाहिए। आपकी अपनी राय हो सकती है, चर्चा आप कर लीजिए, और जो राष्ट्र सरकार ने भी जवाब दिया, उसकी भी चर्चा आप कर लीजिए। हम उसकी बातें कर रहे हैं। हम जातिवादी में लोगों को बांट दिया है। जवाब सुन लीजिए, जातिवाद में से किसने बांटा है भैया? जातिवाद में तो तुम्ही ने बांटा, पंडित जी। जातिवाद में तो तुम्ही से बांटा, कैटेगरी के केवल लगभग आज तक श्रीनाथ केवल 22,000 लोग जनरल कैटेगरी के, कैसी बात जनरल कैटेगरी के केवल 22,000 लोग, घर में अनाज दिया, केवल 22,000 लोगों को नौकरी मिली है। और आगे तक अनाज मिलेगा। वैक्सीन फ्री में मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रही है। 49,000 लोगों में से वैक्सीन लगाए 10,000 को जनरल लोगों को नौकरी नौकरी मिलनी चाहिए। जो किया है, आप देखिए कांग्रेस 50,000 लोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की फाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने योगी सरकार को तलब किया है। मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में जो कि संवैधानिक संस्था है, उस संस्था ने यह कहा कि योगी सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक मारा है। आप जितने सेलेक्ट करें वो अनरिजर्व है, वो सवाल नहीं है, वो अनारक्षित कैटेगरी है जिसकी आप बात कर रहे हो। और अगर 67.1 का जो आपने कटाव रखा है, उसके ऊपर अगर आ रहे हैं पिछड़े और दलित लोग जो आ रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं केवल राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने जो कहा, उसने जो कहा कि 7,000 से ज्यादा पिछड़े और दलितों का हक मारा गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। की बात करना चला, ये बताए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है? महाराज जरा ये बताओ, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है? जो महाराज धर्मगुरु, जरा ये तो बता दो कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है? जिसने 3 तलाक इसका ज्ञान नहीं है और धर्म का उद्देश्य क्या है, ये बता दो जरा। धर्म का उद्देश्य बता दो, धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान में कितनी है, ये बता दो। गरीबों के हम उसका सम्मान करते हैं। हम दलित भी हमारे हैं। दलित तुम्हारे नहीं है, झूठ बोलते हो। सुन लीजिए, दलित तुम्हारे नहीं है। दलित अगर तुम्हारे होते तो दलित अपमानजनक जीवन के लिए लड़ते। 10,000 लोगों को आज तक देखिए दलित ये तो जनतंत्र की दुहाई दोगे तुम दलितों के चरणों में बैठने लगे। दलित के लिए 10,000 लोगों को नौकरियां मिली है। लेकिन पंडित जी, महाराज महोदय करवाते हैं तो धर्म जरा बता दो धर्म का उद्देश्य। मुलायम खां अखिलेश खां है, उनका आका मुलायम खां अखिलेश खां है, जो जातिवादी में लोगों को बांटते हैं, जो धर्मदार लोगों को बांटते हैं। हम उनका विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता अब ये मान गई है, उन सबका विरोध करती है। अब कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो जरा ये बता दो, वो जो जिन ग्रंथों में काल के आधार पर मनुष्य का विभाजन किया गया, वो क्या है? इसमें इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है। अभी आप देखिए अखिलेश खां जो है अभी ममता के गोदी में जाके बैठ रहे हैं। पहले मायावती की गोदी में जाके बैठे, ममता की गोदी में जाके बैठ रहे हैं। राष्ट्र को नीचे गिराया जाए, कैसे भी करके अपना
छाट करके केवल राजनीति की भक्ति हुई। लोगों को इसको क्या कहेंगे आप? लोगों को लड़वाते रहे, भड़काते रहे। यूपीपीसीएस में मुलायम खां पिछली सरकार में जांच हो गई तो आपने छाट छाट करके केवल राजनीति की भक्ति हुई। इन्होंने लोगों को इसको आप क्या करेंगे? मुलायम खां ने, अखिलेश खान ने अपने पिता के साथ क्या किया, अपने चाचा के साथ क्या किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता इसको भूली नहीं है। ये सब जानती अपनी गलती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अब उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है, अब राजनीति को समझ चुकी है। हमें आपको बयान देने से नहीं है, हम आप भी प्रवक्ता हो, हम लोग अधिकृत रूप से बोल रहे हैं। आप वर्ष निकाल के रखिए सामने के साथ, तब तो कोई जवाब दिया जाए। आपने कह दिया यादवों को भर्ती कहता है, इन वेग एलिगेशन से काम नहीं चलता। मैं तो जो बोल रहा हूँ तथ्यों पे बोल रहा हूँ कि आपकी मंशा पर राष्ट्रीय मुद्रा आयोग ने आपको कहा है आज की तारीख में जो अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मौलाना को बुलाया करें तो सुनने की हैसियत रखा करें। कभी अगली डिबेट में 90% यादों की सूची ले आइएगा, अच्छा लगेगा, मुझे भी जानकारी, मेरी भी जानकारी में वृद्धि होगी। अरे मौलाना 90% वृद्धि की आप बात करा रहे हैं। अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं मौलाना हूँ, यहाँ प्रेजेंट हूँ। नहीं, मैं मौलाना हूँ, मैं तो उन पीड़ित समाज, शोषित समाज की बात कर रहा हूँ। मौलाना जिनका तुमने शोषण किया है, काम के आधार पर ये 1000 साल के हुए हैं। हाँ हेलो जी जी, हाँ हेलो, क्या कह रहे हैं? ये आवाज नहीं आ रही। मौलाना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मौलाना साहब? मौलाना साहब ने इनकी दुखती उनको बहुत जानकारी है। 14 साल पुराना धर्म है, चिल्लाने से कुछ और ये बता रहे हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हकीकत को जाने, आप खाली ये भी कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, अरे आप ये देखो, आप पेज नंबर 285 पे क्या लिखा है? नीच जाति का पुरुष यदि उत्तम जाति की कन्या से उसका बात होगा, परंतु समान जाति की कन्या से कन्या का पिता नीच मनुष्य कन्याओं के साथ विवाह कर ले, समझे? अगर उसी जात का जो है नीच जात की कन्या से अगर कोई बलात्कार कर ले तो उसको पैसा दे करके उसको मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर दलित करे तो उसको जो है उसको मरना होगा, उसका वध किया जाएगा। ये तुम्हारे श्लोक नंबर 366। क्या बातें कर रहे हैं आप मौलाना साहब, क्या बातें कर रहे हैं? कौन सा श्लोक नंबर 366? आप कुछ पढ़ के भी आते हैं कि नहीं? कुछ पढ़ा भी है कि नहीं आपने? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हो तो बाबर की संतान है और मुगलों की संतान है। अरे हम तो यहीं के दलित हैं, हम तो कन्वर्टेड हैं, हम बाबर की सेना के साथ नहीं रहते। हम तुम्हारी इसी ऊंच नीच की भाषा में हम भागे हैं। करने वाले सबसे ज्यादा लफ्ज याद है, धर्म परिवर्तन करने वाले लफ्ज याद तो इसलिए हो रहा है कि तुमने व्यवस्था कायम कर दी है कि लड़कियों का कन्यादान करो और उनके मोल लगाओ और उनसे पैसा दो, तो उनके माता पिताओं ने अपनी कन्याओं को कहा कि जाओ बेटा मुसलमान नौजवानों को लफ्ज याद में फंसा करके अपनी शादी कर लो। तुमने उस सुधार की तरफ तो कोई कदम उठाया नहीं। मुसलमान तभी नहीं तुमने बात करने की, पाकिस्तान खुला हुआ है। नहीं, सब्जी मंडी नहीं, नहीं बात करने की। हम आपके साथ में आज भी तुम्हें तमीज है बात करने की? आज भी वृंदावन का मुसलमान वृंदावन के लोगों के तुम्हें तमीज है? मिलके रहता है, ईश्वर का काम दोनों साथ करते हैं। चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि अब और ज्यादा आगे बात करी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए हैं और अब चुनावों से पहले लगातार
जुबानी सियासी जंग छिड़ी हुई है। कहीं कोई आरोप लगा रहा है, कहीं दूसरे आरोप पर आरोप लगा रहा है। पक्ष विपक्ष में आपस में जुबानी घमासान छिड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे ये चुनावों का समय करीब आता जाएगा, ये जुबानी जंग और तीखी और तेज होती जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।